वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से एक सवाल आ रहा है कि सर केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट कब आएगी। और इसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी बार क्लियर कर चुका हूँ कि एटलीस्ट आप 3 से 4 महीने का इंतज़ार कीजिए, एटलीस्ट मार्च तक का इंतज़ार कीजिए, तो उसके बाद ही हम उम्मीद जता सकते हैं कि कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, लोग यूट्यूब पर कुछ भी कहें ना कहें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकलेगा तो उसके पहले सुगबुगाहट पता चल जाती है और हम एटलीस्ट आपको बता देंगे कि हाँ, नोटिफिकेशन आने वाला है। और मैं आपको बार बार आपको ये बताता हुआ आया हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर लेवल पर या आरओ लेवल पर रिक्रूटमेंट की अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। बाकी देखिए, व्यूज़ लेने के लिए लोग अभी दिसंबर में नोटिफिकेशन निकाल रहे थे। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ने बोल दिया कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है, 15 से 22 तारीख के बीच में आने वाला है। ऐसा नहीं होता है भाई, लॉजिक के आधार पर चीज़ें होती हैं, नहीं होता है। आप कुछ भी कह दें, अपने मन की बात कह दें, पर चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। चीज़ें लॉजिक से होती हैं। और लोग क्या लॉजिक लगा रहे थे कि 2022 में रिक्रूटमेंट आई थी तो 2022 के दिसंबर में आई थी तो 2024 की भी दिसंबर में आएगी। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? कोई बात थोड़ी ना है कि उन्होंने 2-2 साल का कोई फिक्स शेड्यूल थोड़ी ना बना रखा है। वो तो जब भी उन्हें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होगी तब वो निकाल सकते हैं। वो दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो सीधी सी बात है, देखिए, लोगों को कोर्स भेजने होते हैं, लोगों को माहौल बनाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर ये जो मार्केट काम करता है। अब सीधी सी बात है, माहौल बनेगा एक रिक्रूटमेंट का, तभी जाके उनके लोगों के कोर्स बिकेंगे और सीधी सी बात है कि उनकी कमाई होगी। तो आपको इन माहौल बनाने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और आज मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आज एक ट्रांसफ़र जो गाइडलाइंस आई हैं उसका एक पीडीएफ आया है। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से पीडीएफ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पूरा ट्रांसफ़र का जो गाइडलाइन है वो दिया हुआ है। उसमें टेंटेटिव वैकेंसीज़ बोली है 1 फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। तो देखिए, इस टेंटेटिव वैकेंसीज़ का कोई मतलब नहीं है आपकी रिक्रूटमेंट से। ये आपका ट्रांसफ़र ड्राइव जो होता है, ये आपका रूटीन प्रोसीजर होता है। इसमें कोई भी आपका रिक्रूटमेंट चल रहा हो, ना चल रहा हो, उसके बीच में भी आ सकता है, उससे आगे, उससे पहले, इसका आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव से कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफ़र जो होता है ये आप केवीएस का रूटीन प्रोसीजर है, हर साल इनको करना होता है। तो आपका जो नोटिफिकेशन आना है, आपकी जो भर्ती आनी है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई ये बोले कि हाँ, ये ट्रांसफ़र ड्राइव कंप्लीट होने से पहले आएगा, ये ट्रांसफ़र ड्राइव से पहले शुरू होने से पहले आएगा, ट्रांसफ़र ड्राइव के बीच में आएगा, तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसफ़र ड्राइव आना और आपका रिक्रूटमेंट आना दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ये आप मान के चलिए। और जहाँ तक भर्ती आने की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है, केवीएस ने नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए हैं। नए रिक्रूटमेंट रूल्स आपकी काफ़ी सारी जो ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी में चेंज होना है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो नई पोस्ट है वो इंक्लूड होनी है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट इंक्लूड होनी है। तो इन सब और आपका जो टीजीटी कंप्यूटर पीआरटी म्यूज़िक है, उसकी एलिजिबिलिटी में डिफरेंट चेंज होना है। तो ये जो चेंजेस होने हैं, इसलिए आपके रिक्रूटमेंट जो रूल्स हैं उसमें परिवर्तन किया जा रहा है और वो उसका जो फाइनल अप्रूवल है वो पेंडिंग है और होपफुली वो जल्दी हो जाएगा। और उसके होते ही आपको नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अब ये नई रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगी, तो मैं आपको पहले ही बताता हुआ आया हूँ। कोई क्लिकबेट थंबनेल नहीं देना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी है सनसनीखेज जो तुरंत मेरे वीडियो पे हज़ारों लाखों व्यू आने लगे। नहीं, सीधी सी बात है, जो लॉजिक के आधार पे बात है वो कहनी है। और वो मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप मार्च तक का इंतज़ार कीजिए, 3 महीने का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद ही हम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। वो जल्दी से जल्दी काम होगा, तब भी वो मार्च से पहले आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो मार्च में, मिड मार्च भी हो सकता है, मार्च एंड भी हो सकता है, अप्रैल फर्स्ट वीक भी हो सकता है, मिड अप्रैल भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए एटलीस्ट मार्च के बाद ही आपको जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। अब तैयारी का मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आप अगर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो आप तैयार नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि केवीएस एग्ज़ाम के लिए आपको समय नहीं देता है। केवीएस में आपको अगर तैयारी करनी है तो पहले से ही तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन आने के बाद आप अगर तैयारी का सोच रहे हैं तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है नोटिफिकेशन आने में, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम होने में 1 महीने का समय, लगभग आपके पास 4 महीने का समय है। तो आप
उस दौरान अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। और इसके जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले अपनी रीअफ़र्म कीजिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। और मैं आपको पहली एक और बात रिपीट कर देता हूँ, बहुत लोग गलत जानकारियाँ फैला रहे हैं, गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। बस यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है। आप ढेरों वीडियोज़ बनाइए, सनसनीखेज़ वीडियो बनाइए, आपके पास व्यूज़ आएँगे, ट्रैफ़िक आएगा। तो उन सनसनीखेज़ में सच्चाई है या नहीं, उनके बारे में आपको खुद भी एक बार चेक करना चाहिए। बहुत सारे गलत वीडियोज़ बन रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा और ये सब बातें 50% का क्राइटेरिया हट रहा है। इन सब बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। इंटरव्यू के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि रिक्रूटमेंट रूल्स में इंटरव्यू का कहीं ज़िक्र नहीं होता है। आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसी में आपका इंटरव्यू का वेटेज वगैरह दिया होगा कि हाँ 15% वेटेज होगा, 30% वेटेज होगा या वेटेज नहीं होगा। वो सब चीज़ें आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में पता चलती हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अभी दूर-दूर तक आता पता नहीं है, तो ये खबर कहाँ से फैल गई कि इंटरव्यू नहीं होगा। 50% वाला क्राइटेरिया हटाने की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है 50% वाला क्राइटेरिया हटेगा। कोई किस बेस पर कह रहा है उसकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो अभी अगर 50% का क्राइटेरिया लगा हुआ है तो उसको मान के चलिए वो लगा ही रहेगा, जल्दी से नहीं हटने वाला है। और हट जाता है तो अच्छी बात है। फ़िलहाल इंटरव्यू जो ना हट इंटरव्यू हटने वाली जो खबर है वो सरासर झूठ है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और आपकी जो 50% वाला क्राइटेरिया है उस भी आप मान के चलिए क्राइटेरिया है अभी भी, और आपको इंश्योर करना है कि हाँ आप एलिजिबल है या नहीं है। बाकी देखिए तैयारी आपको करते रहना है। और आप ऐसा होता है ना कि आप अपने आप को तैयार करते रहें, फिर उसके बाद आप एलिजिबल ना हो, तो मैंने लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है इंटरव्यू से। जो लोग ये वीडियोज़ बनाते हैं उन्होंने कभी शायद इंटरव्यू फ़ेस भी ना किया हो, केवीएस के इंटरव्यू के बोर्ड के सामने भी ना बैठे हो। मैंने फ़ेस किया है, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मुझे पता है कि कितना दुःख होता है लोगों को सामने से निकलते हुए देखना। जो लोग वहाँ तक एग्ज़ाम पास करके पहुँचते हैं, फिर उसके बाद अपना सिलेक्शन मतलब इंटरव्यू देने भी नहीं, बैठने भी नहीं दिया जाता है। तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी रीअफ़र्म कीजिए और अपनी देखिए तैयारी करते रहिए। हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है तैयारी करने का। देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ, इधर-उधर कुछ मामला हो सकता है, तो देखिए सब्जेक्ट तो आपको तैयार करना ही है। यहाँ पे परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईएमआरएस में नहीं है क्राइटेरिया वो वाला, तो आप ईएमआरएस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए। बाकी एनवीएस का अगर केवीएस का नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसमें कुछ हटता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर पाएँगे। वहाँ पे देखिए लैंग्वेज वगैरह क्वालिफ़ाइंग होती है, तो उसके नंबर नहीं होते हैं, बट केवीएस वगैरह में होते हैं। और अपनी स्टेट जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम का तैयारी करने का तरीका अलग होता है, तो उसके पैटर्न के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपनी एलिजिबिलिटी रीअफ़र्म कीजिए और इन सब जो झूठी बातें हैं उनके चक्कर में ना पड़े। और सीधी-सी बात है कि जो लोग पता नहीं क्या-क्या माहौल बनाते रहेंगे, आप ये मान के चलिए 3 से 4 महीना अभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने में लगेंगे। मार्च तक एटलीस्ट आप वेट कीजिए, मार्च तक का ही इंतज़ार आपको करना होगा, उसके बाद आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और साथ ही आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कीजिए। पिछली बार के पैटर्न को देखते हुए मैंने आपको बताया कि केवीएस अपने पैटर्न में चेंज करता है, बट सिलेबस कमोबेश सेम ही रहता है, सिलेबस में डिफरेंस नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करना है। सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करने के बाद जब नोटिफिकेशन आने वाला हो उससे पहले अपना जनरल अवेयरनेस वगैरह हल्का-फुल्का तैयार करना शुरू कर दें। और इसके साथ-साथ जब सिलेबस आ जाए तो उसके पैटर्न को देखें कि हाँ, इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि पिछली बार नहीं थी, इस बार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि इससे पहले नेगेटिव मार्किंग रही है। फिर उसके अलावा एग्ज़ाम 180 नंबर का होने वाला है या 150 नंबर का होने वाला है। इससे पहले 150 नंबर का होता था, लास्ट टाइम 180 नंबर का हुआ है। तो इंटरव्यू का वेटेज कितना है, 85% है या 85-15 है या 70-30 है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने सीबीटी के बाद इंटरव्यू को भी तैयार कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कीजिए कि क्या करना है एग्ज़ाम में। बाकी कब आना है नोटिफिकेशन, नहीं आना है, उन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना बेकार है। लोगों को अपने कोर्स बेचने हैं, माहौल बनाना है। ऐसे लोगों ने ईएमआरएस 2.0 से हज़ारों वीडियो बना दिए थे कि हाँ जुलाई में आ रही है, अगस्त में आ रही है, तो ऐसा नहीं होता, चीज़ें लॉजिक पर होती है। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कीजिए और अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए। धन्यवाद।